जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में हेमांगत देश की राजपुरी नामक नगरी में राजा सत्यंधर यद्यपि गूढ़ रहस्यों को जानने वाले दूरदर्शी एवं विवेकी थे, तथापि होनहार के अनुसार वे अपनी रानी विजया पर इतने अधिक आसक्त थे कि सदा उनके ही साथ समय बिताया करते थे। इसी कारण उन्होंने एक दिन मंत्रियों के समझाने पर भी उनकी एक नहीं मानी और राज्य की संपूर्ण सत्ता मंत्री काष्ठांगार को सौंप दी। इस प्रकार राजकाज के कार्यों की उपेक्षा कर वे रानी के मोह में ही मग्न हो गए। एक दिन रानी विजया ने रात्रि के पिछले प्रहर में 3 स्वप्न देखे। ओत, एक बड़ा अशोक वृक्ष देखते देखते ही नष्ट हो गया। 2, एक नवीन एवं सुंदर अशोक वृक्ष देखने में आया। तीसरा, आकर्षक 8 पुष्पमालाएं दिखाई दीं। प्रातः रानी ने अपने नित्य कर्तव्यों से निवृत्त होकर राजा से स्वप्नों का फल पूछा। राजा ने प्रथम स्वप्न को छोड़कर शेष 2 स्वप्नों का फल इस प्रकार बताया। हे देवी, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी एवं उसकी शादी सुंदर और संपन्न घराने की 8 कन्याओं से होगी। राजा द्वारा प्रथम स्वप्न का फल न बताए जाने से रानी ने अनुमान लगाया कि प्रथम स्वप्न के फल में अवश्य ही राजा का अनिष्ट गर्भित है, अतः वह अत्यंत दुखी हुई। कुछ काल पश्चात रानी को गर्भवती जानकर राजा ने अपना मरण निकट है यह जान लिया, अतः उन्होंने गर्भस्थ शिशु एवं रानी की रक्षार्थ एक केकियंत्र, एक प्रकार का वायुयान बनवाया और रानी को केकियंत्र में बिठाकर आकाश में घुमाने का अभ्यास प्रारंभ किया। इसी बीच काष्ठांगार को विचार आया कि राजा के सभी कार्य तो मैं ही निष्पन्न करता हूँ, फिर राजा सत्यंधर कहलाए यह कहाँ की रीति है, अतः क्यों न मैं राजा का वध करके स्वयं ही राजा बन जाऊं। उसने अपना यह खोटा विचार, यह बात मुझे एक देव बार बार कहता है। जब अन्य मंत्रियों को बताया तब लगभग सभी मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया, परंतु काष्ठांगार के साले मंथन ने उसके इस खोटे विचार का समर्थन किया और काष्ठांगार ने राजा सत्यंधर को मारने के लिए सेना को आदेश दे दिया। सेना द्वारा अपने पर आक्रमण के समाचार सुनकर राजा ने सर्वप्रथम रानी एवं गर्भस्थ पुत्र की रक्षार्थ रानी को केकियंत्र में बिठाकर यंत्र को आकाश मार्ग से अन्यत्र भेज दिया। भेजने के पूर्व राजा ने रानी विजया को कुछ आवश्यक उद्बोधन दिया, जो इस प्रकार है। हे रानी, तुम शोक मत करो। जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसको उदय में आए पाप कर्म के फल में प्राप्त दुहक तो भोगना ही पड़ता है। अब अपना पुण्य भी क्षीण हो गया है और पाप का उदय आ गया है, अतः हम पर दुहक और आपत्तियों का आना तो अनिवार्य ही है। जिस प्रकार क्षणभंगुर जल का बुलबुला अधिक देर तक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार यौवन, शरीर, धन दौलत, राज शासन आदि अनुकूल संयोग भी क्षणभंगुर ही हैं। इस कारण इन अनुकूल संयोगों का वियोग होना अप्रत्याशित नहीं है, अतः तुम शोक मत करो। यद्यपि यह सब मेरे मोहासक्त होने का ही दुष्परिणाम है, पर जो होना था वही तो हुआ है। तुम्हारे स्वप्नों ने पहले ही हमें इन सब घटनाओं से अवगत करा दिया था। स्वप्नों के फल यही तो दर्शाते हैं कि अब अपना पुण्य
क्षीण हो गया है। अतः वस्तु स्वरूप का विचार कर धैर्य धारण करो। इस तरह राजा ने रानी को समझाया। रानी को केकी यंत्र में बिठाकर यंत्र को आकाश मार्ग से भेजने के बाद राजा को स्वयं अपनी ही सेना से युद्ध करना पड़ा। कुछ समय पश्चात युद्ध की व्यर्थता को जानकर राजा विरक्त हो गए और सल्लेखना पूर्वक शरीर का त्याग कर स्वर्ग में देव हुए। केकियंत्र ने गर्भवती रानी विजया को राजपुरी की श्मशान भूमि में पहुंचा दिया। वहीं रानी ने जीवनधर कुमार को जन्म दिया। उसी समय चंपकमाला नामक देवी ने धाय मावा के वेश में आकर रानी से कहा, हे देवी, आप अपने पुत्र के लालन पालन की चिंता छोड़ दें। उसका पालन पोषण तो राजकुमारोचित ही होगा। देवी की बात सुनकर विजया रानी ने पुत्र को राजमुद्रांकित अंगूठी पहनाई और स्वयं वहीं झाड़ियों में छिप गईं। तभी गंधोत्कट सेठ अपने नवजात मृत पुत्र के अंतिम संस्कार हेतु वहां आए और अवधिज्ञानी मुनि के वचनानुसार नवजात जीवित पुत्र को खोजने लगे। सेठ को राजपुत्र जीवनधर मिल गए। वह राजपुत्र जीवनधर को लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुनंदा से बोला, अरे भाग्यवान, यह अपना पुत्र तो जीवित है, मरा नहीं है। अतः अब इसका भली प्रकार लालन पालन करो। सेठानी सुनंदा भी यह जानकर प्रसन्न हुई कि आहा, मेरा पुत्र जीवित है। देखो, पुण्य पाप के उदय में भी कैसी कैसी चित्र विचित्र परिस्थितियां बनती हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक ओर ऐसा पापोदय जिसके उदय में भयंकर एवं दुखद प्रतिकूल परिस्थितियों की भरमार, और दूसरी ओर पुण्योदय भी ऐसा कि मानवों की तो बात ही क्या, देवी देवता भी सहायक हो जाते हैं, सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। यद्यपि पापोदय के कारण जीवनधर कुमार का जन्म श्मशान मरघट में हुआ। जन्म के पूर्व ही पिता सत्यंधर स्वर्गवासी हो गए। माँ विजया भी असहाय हो गईं, परंतु साथ ही पुण्योदय भी ऐसा कि सहयोग और सुरक्षा हेतु स्वर्ग से देवी भी दौड़ी दौड़ी आ गईं। सत्य है, संयोगों की प्राप्ति में पूर्व पुण्य पापोदय ही कारण है। जीव की चतुराई उसमें काम नहीं आती। पुण्यवान जीव कहीं भी क्यों न हो, उसे वहीं अनुकूल संयोग स्वतः सहज ही मिल जाते हैं। विजया रानी के प्रसव होते ही तत्काल चंपकमाला नामक देवी धाय के भेष में श्मशान में जा पहुंची। उसने अपने अवधि ज्ञान से यह जाना कि इस बालक का लालन पालन तो राजकुमार की भांति शाही ठाठ बाट से होने वाला है। अतः देवी ने विजया रानी को आश्वस्त किया कि आप इस बालक के पालन पोषण की चिंता न करें। इस बालक का पालन पोषण बड़े ही प्यार से किसी कुलीन खानदान में रहकर धर्म प्रेमी श्रीमंत दंपति द्वारा योग्य रीति से होगा। देवी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार ही जीवनधर कुमार सेठ गंधोत्कट और उसकी सेठानी सुनंदा के घर सुखपूर्वक रहते हुए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धिंगत होने लगे। उधर विजया रानी भी वन में तपस्वियों के आश्रम में जाकर धर्म आराधना करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करने लगीं। कुछ काल पश्चात सुनंदा ने नंदाढ़ नाम के पुत्र को जन्म दिया। नंदाढ़ के साथ ही जीवनधर का लालन पालन हुआ और आर्यनंदी नामक गुरु के पास जीवनधर का विद्याभ्यास हुआ, जिससे वह थोड़े ही समय में उद्भट विद्वान बन गया। एक दिन आर्यनंदी ने, जो इसी भव में इससे पहले मुनि थे और भस्मक व्याधि के कारण उन्हें अपने गुरु की आज्ञानुसार मुनि अवस्था का त्याग करना पड़ा था, जीवनधर को एक कथानक के बहाने
अपना ही पूर्व वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विद्याधरों के अधिपति एक लोकपाल नाम के न्यायप्रिय प्रजापालक राजा राज्य करते थे। वे स्वयं तो धर्मात्मा थे ही, प्रजा को भी समय समय पर धर्मोपदेश दिया करते थे। एक बार राजा लोकपाल ने धनादि वैभव से उन्मत्त हुए अपने प्रजाजनों को वैभव की मेघों की क्षण भंगुरता से तुलना करके उनके वैभव एवं ऐश्वर्य की क्षण भंगुरता का ज्ञान कराया तथा स्वयं भी क्षण भंगुर मेघमाला देखकर इस क्षणिक संसार से विरक्त होकर मुनि हो गए। अकस्मात उन्हें महाभयंकर भस्मक रोग हो गया। अतएव अपना मुनिलिंग छेद कर रोग शमन के लिए भटकने लगे। एक दिन वे गंधोत्कट सेठ के यहाँ भोजन की इच्छा से उनकी भोजनशाला में गए। वहां तुम भी भोजन कर रहे थे। तुमने उनकी भोजनेच्छा को समझ लिया और रसोइया को उन्हें भोजन कराने का निर्देश दिया। भोजनशाला में जितनी खाद्य सामग्री थी उसे खा लेने पर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब तुमने अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें दे दिया। उसमें से एक ग्रास खाते ही उनका भस्मक रोग तुरंत ही शांत हो गया। उसने इस उपकार के बदले तुम्हें उद्भट विद्वान बनाने का निर्णय लिया। इस कथानक को सुनकर जीवनधर कुमार समझ गए कि यह वृत्तांत मेरे गुरुवर्य श्री आर्यनंदी जी का ही है। इसके पश्चात आर्यनंदी ने जीवनधर कुमार को उनके पिता राजा सत्यंधर, सेठ गंधोत्कट और दुष्ट काष्ठांगार का वास्तविक परिचय दिया। वस्तुस्थिति जानकर जीवनधर कुमार काष्ठांगार की दुष्टता पर अत्यंत क्रोधित हुए और काष्ठांगार को मारने के लिए उद्यत हो गए। कुमार की व्यग्रता देखकर गुरु आर्यनंदी ने 1 वर्ष तक काष्ठांगार को न मारने रूप गुरु दक्षिणा जीवनधर कुमार से ली तथा अपने ऊपर किए गए उपकार का कृतज्ञता पूर्वक बदला चुकाकर अर्थात जीवनधर को उद्भट विद्वान बनाकर आर्यनंदी ने पुनः मुनि दीक्षा धारण की और उसी भव से मोक्ष पधारे। राजपुरी नगरी में ही एक नंदगोप नाम का ग्वाला रहता था। एक दिन कुछ भीलों ने उसकी गायें रोक लीं। तब दुखी होकर उसने राजा काष्ठांगार से गायें छुड़ाने के लिए पुकार लगाई। राजा ने अपनी सेना भीलों से गायें वापस लाने के लिए भेजी, पर जब सेना भी गायें वापस लाने में समर्थ नहीं हुई, तब नंदगोप ने नगर में घोषणा कराई कि जो व्यक्ति मेरी गायें छुड़ा कर लाएगा उसे 7 सोने की पुतलियां पुरस्कार रूप में दूंगा और साथ ही अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दूंगा। जीवनधर ने घोषणा करने वालों को रोका और स्वयं जंगल में जाकर भीलों से गायें छुड़ा लाए। तदनंतर नंदगोप की कन्या का विवाह अपने मित्र पद्मास्य के साथ संपन्न करा दिया। राजपुरी नगरी में ही श्रीदत्त नाम के एक वैश्य रहते थे। वे एक बार धन कमाने के उद्देश्य से नौका द्वारा अन्य द्वीप में गए हुए थे। धनार्जन के पश्चात जब वे वापस लौट रहे थे, तब भारी वर्षा के कारण नौका डूबने लगी। तब श्रीदत्त नौका पर बैठे हुए शोकमग्न व्यक्तियों को समझाने लगे, हे विज्ञ पुरुषों, शोक करने से विपत्ति नष्ट नहीं होती, बल्कि यह विपत्तियों का ही बुलावा है। विपत्ति से बचने का उपाय निर्भयता है और वह निर्भयता तत्वज्ञानियों की ही होती है। अतः तुमको तत्वज्ञान प्राप्त करके निर्भय होना चाहिए। तत्वज्ञान से ही मनुष्यों को इस लोक व परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। श्रीदत्त आगे कहते हैं कि तत्वज्ञान अर्थात वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ एवं स्व पर भेद विज्ञान और
आत्मानुभूति होने पर दुखोत्पत्ति की हेतुभूत बाह्य वस्तुएं भी वैराग्य उत्पत्ति का कारण बनकर सुखदायक हो जाती है। श्री दत्त आत्मसंबोधन करते हुए अपने आप से कहता है, हे आत्मन, जिस प्रकार क्रोध लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों पर पानी फेर देता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा रूपी अग्नि उभय लोक को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार श्री दत्त तो संबोधन करते रहे और नौका अतिवृष्टि के कारण समुद्र में डूब गई, परंतु श्री दत्त स्वयं एक लकड़ी के सहारे किसी देश के किनारे पहुंच गए। वहां एक अपरिचित व्यक्ति मिला। वह सेठ श्री दत्त को किसी बहाने विजयार्ध पर्वत पर ले गया और वहां पहुंचकर कहा, वास्तव में तुम्हारी नौका डूबी नहीं है, वह तो सुरक्षित है। मैं गांधार देश की नित्यालोक नगरी के राजा गरुड़वेग का सेवक हूँ। उनके साथ आपकी परंपरागत मित्रता है। उन्हें अपने पुत्री के विवाह के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। अतः उन्होंने मुझे आपको अपने पास लाने का निर्देश दिया था। समय का अभाव एवं अन्य उपाय न होने से मैंने आपके मन में नौका नष्ट होने का भ्रम उत्पन्न किया और आपको यहाँ ले आया हूँ। अब आप प्रसन्न होकर अपने मित्र गरुड़वेग से मिलिए और उनकी समस्या के समाधान में सहयोग दीजिए। श्री दत्त सेठ और राजा गरुड़वेग का बहुत समय बाद मिलन हुआ। राजा गरुड़वेग ने श्री दत्त को अपनी कन्या गंधर्व दत्ता सौंपते हुए कहा, राजपुरी नगरी में वीणा वादन में जो इसे जीतेगा वही इसका पति होगा। श्री दत्त गंधर्व दत्ता को लेकर घर आए और अपनी पत्नी से सब समाचार सुनाया। श्री दत्त ने राजाज्ञा लेकर स्वयंवर मंडप की रचना की और राजपुरी नगरी में घोषणा कराई कि जो मेरी कन्या गंधर्व दत्ता को वीणा वादन में हराएगा वही उसका पति होगा। जब गंधर्व दत्ता के साथ वीणा वादन में सभी प्रत्याशी हार गए, तब जीवनधर कुमार ने अपनी घोषवती वीणा बजाकर गंधर्व दत्ता पर विजय प्राप्त की। परिणाम स्वरूप उनका विवाह गंधर्व दत्ता से संपन्न हुआ। इस घटना से काष्ठांगार को ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने उपस्थित सब राजाओं को जीवनधर कुमार के विरुद्ध भड़काया और उन्हें जीवनधर कुमार से युद्ध करने की प्रेरणा दी, परंतु सभी राजा युद्ध में जीवनधर कुमार से पराजित हुए। एक दिन बसंत ऋतु में जीवनधर कुमार जल क्रीड़ा देखने नदी किनारे गए हुए थे। वहां एक कुत्ते ने यज्ञ सामग्री को झूठा कर दिया था, जिसके कारण दुष्ट लोगों ने उस कुत्ते को मार मार कर मरणासन्न कर दिया था। उस कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार महामंत्र सुनाया, जिससे वह कुत्ते का जीव मरकर यक्षेंद्र हो गया। कृतज्ञतावश यक्षेंद्र जीवनधर कुमार के पास आया और उनसे बोला, मैं आपका सेवक हूँ, कृतज्ञ हूँ। आपत्ति के समय आप मुझे मात्र स्मरण कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर यक्षेंद्र चला गया। इधर जल क्रीड़ा के लिए दो सखियां सुरमंजरी और गुणमाला भी आई हुई थीं। उनके पास अपना अपना एक विशेष प्रकार का चूर्ण था, जिसकी श्रेष्ठता पर उन दोनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद समाप्त करने हेतु तय हुआ कि जिसका चूर्ण अनुत्कृष्ट होगा वह नदी में स्नान किए बिना ही घर लौट जाएगी। चूर्ण का अनेक परीक्षकों ने परीक्षण किया, पर कोई सही निर्णय तक नहीं पहुंच सका। अंत में जीवनधर कुमार ने प्रत्यक्ष परीक्षण कर गुणमाला के चंद्रोदय नामक चूर्ण को सर्वोत्तम सिद्ध कर दिया। निर्णय जानकर सुरमंजरी
अत्यंत दुखी हुई। गुणमाला के अनुनय विनय करने पर भी वह स्नान किए बिना ही घर वापस चली गई। गुणमाला नदी में स्नान करने के पश्चात जब घर लौट रही थी, तब वह मार्ग में एक मदोन्मत्त हाथी के घेरे में आ गई। यह देखकर जीवनधर कुमार ने अपने कुंडल से तड़ित कर हाथी को वश में कर लिया और गुणमाला को संकट से मुक्त किया। सहज ही गुणमाला और जीवनधर कुमार में परस्पर स्नेह हो गया। अतः उनके माता पिता ने उन दोनों का उत्साहपूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। कुंडल द्वारा हाथी को वश में करने के कारण काष्ठांगार जीवनधर से बहुत अप्रसन्न एवं क्रोधित था, क्योंकि वह मदोन्मत्त हाथी उसका था और अपमानित हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया था। इस घटना से क्षुब्ध काष्ठांगार ने जीवनधर कुमार को बंदी बनाने के लिए गंधोत्कच के घर पर सेना भेजी। जीवनधर कुमार ने सेना से युद्ध करना चाहा, किंतु सेठ गंधोत्कच ने जीवनधर कुमार को युद्ध करने से रोक दिया और उन्होंने स्वयं जीवनधर कुमार के हाथ बांधकर काष्ठांगार के पास भेज दिया। जीवनधर कुमार के हाथ बांधे हुए देखकर भी क्रोधी काष्ठांगार ने जीवनधर कुमार को मारने के लिए सेना को आदेशित किया। जीवनधर कुमार ने यक्षेंद्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही यक्षेंद्र वहां उपस्थित हुआ और जीवनधर कुमार को अपने साथ चंद्रोदय पर्वत पर ले गया तथा वहां उनका विशेष आदर सत्कार किया। यक्षेंद्र ने उन्हें निम्न 3 मंत्र दिए। प्रथम मंत्र में इच्छानुकूल वेश बदलने की शक्ति थी। दूसरे मंत्र में मनमोहक गाना गाने की शक्ति थी तथा तीसरे मंत्र में हालाहल विष को दूर करने की शक्ति थी। यक्षेंद्र ने कहा, आप 1 वर्ष में अपना राज्य प्राप्त करोगे और राज्य सुख भोग कर इसी भव से मोक्ष प्राप्त करोगे। चंद्रोदय पर्वत से जीवनधर कुमार तीर्थ वंदना के लिए निकले तो मार्ग में देखते हैं कि एक जंगल में भयंकर दावाग्नि लगी हुई है। उसमें हाथियों के समूह को जलते हुए देखकर उन्हें उनकी रक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। पुण्य पुरुष जीवनधर कुमार की भावनानुसार तथा हाथियों के पुण्योदयानुसार उसी समय मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे हाथियों की रक्षा हो गई। सत्य ही कहा है कि पुण्यवान की इच्छा सफल ही होती है। तीर्थ वंदना करते हुए जीवनधर कुमार चंद्राभा नगरी पहुंचे। वहां के राजा धनमित्र की पुत्री पद्मा सर्पदंश से मरणासन्न अवस्था में थी। जीवनधर ने विषहारण मंत्र से राजकुमारी पद्मा को सर्प विष से मुक्त किया। राजा धनमित्र ने प्रसन्न होकर जीवनधर कुमार को आधा राज्य दिया एवं राजकुमारी पद्मा का उनसे विवाह कर दिया। इस प्रकार जीवनधर कुमार ने यक्षेंद्र से प्राप्त मंत्र शक्तियों का सदुपयोग करके परोपकार ही किया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। न तो पुण्योदय से प्राप्त इन मंत्र शक्तियों का गर्व करना चाहिए और न ही उनका दुरुपयोग करना चाहिए। चंद्राभा नगरी से तीर्थ वंदना करते हुए जीवनधर कुमार एक तापसी लोगों के आश्रम में पहुंचे। वहां मिथ्यातप करते हुए तपस्वियों को देखकर जीवनधर को करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उन तपस्वियों को वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराया एवं उन्हें जिन धर्म में प्रवृत्त किया। आगे तीर्थ वंदना करते हुए जीवनधर कुमार दक्षिण देश के एक सहस्त्रकूट जिन मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर के किवाड़ अनेकों वर्षों से बंद थे। जीवनधर कुमार ने मात्र भगवान की स्तुति प्रारंभ की और मंदिर के द्वार स्वयं ही खुल गए। मंदिर के सामने बैठा हुआ पहरेदार
जीवनधर कुमार के पास आया और बोला, हे भाग्यवान, इस क्षेमपुरी नगरी में सेठ सुभद्र रहते हैं। मैं उनका गुणभद्र नाम का नौकर हूँ। सेठ सुभद्र की क्षेमश्री नाम की एक कन्या है। ज्योतिषियों ने उसके जन्म के समय ही बताया था कि जिन भाग्यवान पुरुष के आने पर इस मंदिर के किवाड़ स्वयं खुलेंगे, वही क्षेमश्री के पति होंगे। अतः कृपया आप यहीं रुकिए, मैं शीघ्र ही सेठ जी को यह शुभ समाचार देकर आता हूँ। समाचार मिलते ही सेठ सुभद्र मंदिर में आकर जीवनधर कुमार से मिले और उनकी विशेषताओं से प्रभावित होकर जीवनधर कुमार के साथ अपनी पुत्री क्षेमश्री का विधि पूर्वक विवाह संपन्न कर दिया। जीवनधर कुमार को क्षेमपुरी से तीर्थ वंदना हेतु आगे जाते समय मार्ग में एक कृषक मिला। उन्होंने उसे धर्म का ज्ञान कराया और उसे व्रती श्रावक बनाया तथा उसे पात्र जानकर अपनी शादी में मिले हुए सभी आभूषण दान स्वरूप देकर आगे बढ़ गए। यात्रा की थकान मिटाने के लिए वे वन में एकांत स्थान पर विश्राम कर रहे थे। इतने में ही अनंगतिलका नाम की एक विद्याधरी युवती सामने आई और वह उन्हें देखते ही कामासक्त हो गई। उसने जीवनधर को लुभाने के लिए स्त्रीजन्य मायाचारी के बहुत प्रयास किए, किंतु जीवनधर अडिग रहे। इतने में ही उस युवती को अपने पति की आवाज सुनाई पड़ी, जो उसके वियोग में पागल जैसा आर्तनाद करता हुआ उसी ओर आ रहा था। उसकी आवाज सुनते ही वह युवती वहां से चली गई। युवक को दुखी देख जीवनधर कुमार ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, तथापि वह उसके वियोग में विह्वल ही रहा। तदनंतर जीवनधर यात्रा करते हुए हेमाभा नगरी में पहुंचे और वहां के राजा दृढ़मित्र के अनुरोध से राजकुमारों को धनुर्विद्या की कला सिखाई। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या कनकमाला का विवाह जीवनधर कुमार के साथ कर दिया। कनकमाला से विवाह के पश्चात जीवनधर अनासक्त भाव से हेमाभा नगरी में निवास कर रहे थे कि उन्हें एक दिन उनके भाई नंदाढ़ के अकस्मात आने का समाचार मिला। वे शीघ्र ही भाई नंदाढ़ से वहां मिलने गए और नंदाढ़ को पाकर प्रसन्नता पूर्वक उसके गले मिले। कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने नंदाढ़ से अकस्मात आने का कारण पूछा। उत्तर में नंदाढ़ ने बताया कि काष्ठांगार ने आपको मार डाला है। यह ज्ञात होते ही मैं भाभी गंधर्व दत्ता के पास गया। वहां भाभी को प्रसन्न चित्त देख मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि आपके मृत्यु का समाचार जानकर भी भाभी कैसे प्रसन्न हैं। आखिर क्यों? पूछने पर पता चला कि उन्होंने अपनी विद्या के बल से यह सब पहले ही जान लिया था कि आप यक्षेंद्र द्वारा सुरक्षित हैं और सुख शांति से रह रहे हैं। फिर मेरी आपसे मिलने की इच्छा जानकर उन्होंने ही मुझे विद्या बल से आपके पास भेज दिया है। इस तरह यहाँ जीवनधर कुमार की छोटे भाई से भेंट हुई। एक दिन जीवनधर कुमार चोरों से गायों को छुड़ाने जंगल में गए। वहां अपने मित्र पद्मास्य आदि से भेंट हुई। प्रमुख मित्र पद्मास्य ने कहा, हम जब आपसे मिलने आ रहे थे तब मार्ग में ही एक आश्रम में विजया माता जी के दर्शन हुए। माता जी ने जब हमारा परिचय पूछा तब हमने आपके मित्र होने की बात कही। आपको काष्ठांगार ने बंदी बनाया था। यह सुनते ही वह मूर्छित हो गईं। मूर्छा दूर होने पर हमने बताया कि उसी समय आपकी यक्षेंद्र ने रक्षा की थी और आप स्वस्थ एवं सुखपूर्वक हैं। अपनी जन्मदात्री माता जीवित हैं।
यह जानकर जीवनधर को उनसे मिलने की अतिशय जिज्ञासा एवं चिंता हुई। वे शीघ्र ही आश्रम में पहुंचकर माताजी से मिले। उन्होंने काष्ठांगार से अपना राज्य प्राप्त करने संबंधी उनसे सलाह की तथा माताजी को आश्वासन दिया कि मैं अब अल्पकाल में स्वयं राजा बनूंगा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। तदनंतर जीवनधर ने माताजी को अपने मामा गोविंदराज के यहाँ पहुंचा दिया और स्वयं ने राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया।